आज हम स्पेशल रूल में ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छाबोधक वाक्य, यानी इन सेंटेंसों से अपनी इच्छाओं को आदमी व्यक्त करता है, किस प्रकार उसकी इच्छा है इस सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जो हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार हम विगत वीडियो में पढ़े थे कि कैसे किसी भी स्पेशल रूल में कोई भी सेंटेंस होता था, उसको कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से रूल के माध्यम से पढ़ लिया करते थे, उसी प्रकार हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी बहुत आसान तरीकों से ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की कोशिश करेंगे, जिसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। देखिए इसको। रूल फर्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार कर ब्लेस प्रे विथ एटीसी में बदल दे। जैसे देखिए, जो ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसका जो फर्स्ट रूल है कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार कर्स ब्लेस प्रे विथ एटीसी में बदल दे। एक सेंटेंस देकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जैसे एग्जांपल हो, ही सेड टू मी, मे यू लीव लॉन्ग। देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु हो। यहाँ पे इन सेंटेंस के माध्यम से एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि कोई है जो किसी को कह रहा है कि लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। तो यहाँ पे आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो रहा है। यानी जब हम ये जो वाक्य है ये डायरेक्ट स्पीच में, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो ये स्टेट आपका रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है, इसको हम ब्लेस में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? ब्लेस में। यही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था रूल 1 में। अब सेकेंड रूल देखिए। सेकेंड रूल कुछ इस प्रकार है, इन्वर्टेड कोमाज को दैट में बदल दे, दैट में बदल दे। इसी ऊपर वाले ही वाक्य को इसमें दिखा के आपको बता रहा हूं। जैसे लिखा गया है, ही सेड टू मी, मे यू लीव लॉन्ग। He said to me, may you live long। यहाँ पे जब ये जो वाक्य लिखा गया है डायरेक्ट स्पीच में, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये जो आपका इन्वर्टेड कोमा जो ये सब दिख रहा है, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे ये जब दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे तो वहीं हम कंजक्शन दैट का
प्रयोग कर देंगे जो आपको रूल 2 में लिखा गया है। अब फिर देखिए रूल 3 ऑपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल दे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब दे। देखिए यहाँ पे जो रूल 3 में लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल दे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब दे। यहाँ पे जो ऊपर वाले जो सेंटेंस लिखा गया था उसको मैं फिर एक बार लिख के आपको आसानी से समझा रहा हूं। जैसे ही सेड टू मी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये वाक्य लिखा गया है ये आपका लिखा गया है ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। तो रूल 3 में यही बताया जा रहा है कि जो ये ऑपरेटिव सेंटेंस है इसको असर्टिव में चेंज कर देना है, यानी अर्थात ये वाक्य जो आपका लिखा गया है वो वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और जब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अर्थात ये लिखा गया है मे यू लिव लॉन्ग, और जब ये ऑपरेटिव में है, जब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यू मे लीव लॉन्ग। ये हो गया, और इसको अब हम टेंस के रूप बदल देते हैं जो हमारा डायरेक्ट स्पीच पे हो जाता है। उसके बाद बचा आपका रूल एक और, 4th रूल, उसको भी देखिए, उसके बाद आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा। रूल 4th में लिखा गया नोट ऑफ एक्सक्लामेशन के बदले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप दे। देखिए ये हो गया आपका जो ऑपरेटिव सेंटेंस है, इसका 4th रूल है। ये चारों रूल है, और इस चारों रूल के माध्यम से ही हम आसानी से कोई भी सेंटेंस हो जो डायरेक्ट स्पीच में हो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। अब देखिए मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं और उसको आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है उसको आप देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश बोर्ड के माध्यम से कर रहा हूं। देखिए वही एग्जाम्पल जो बार बार लिया जा रहा है उसी को देख लिया जाए, और उसके बाद और 2-3 उदाहरण देकर आपको समझाया जाएगा। जैसे ही सेड टू मी, मे यू लीव लॉन्ग। ये देखिए आपका हो गया वाक्य डायरेक्ट स्पीच का। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इतना सेंटेंस, ये जो लिखा गया है ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच।
इन दोनों स्पीचों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम दीर्घायु हो, यानी तुम लंबे उम्र तक जियो। यानी कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देने की कोशिश करता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब लिखा गया है सेड, इसको हम ब्लेस में चेंज करेंगे। यानी जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसको लिखेंगे ही ब्लेस्ड मी। और वहां पे रूल सेकेंड में लिखाया गया था जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हटा दे और उसके बदले में कंजक्शन दैट का प्रयोग करे। तो यहाँ पे दैट, उसके बाद बताया गया था कि जो आपका ऑपरेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करे। तो कुछ समय के लिए मैं इसको आपको असर्टिव में चेंज करके दिखा दे रहा हूं। जैसे यू मे लीव लॉन्ग, यू मे लीव लॉन्ग, तो इसको ये हो गया। अब इसको हम ये आपका वाक्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका जो यू लिखा गया है इसको सन फॉर्मूला में आपको बताया गया था। सन फॉर्मूला में जो आपका सेकेंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुरूप बदलता है। तो ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुरूप, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आपका है मी, और यहाँ पे मी है आपका ऑब्जेक्ट, और ये यू है, और यू जो है आपका यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, और मी जो आपका है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसलिए जब हम यू को मी में बदलेंगे यानी, तो इसके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस है, तो इस नॉमिनेटिव केस में इसको चेंज किया जाएगा मी को, तो ये हमारा हो जाएगा आई। तो यानी यहाँ पे हम दैट के बाद क्या लिखेंगे आई, और मे को बताया गया था आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि मे हो जाता है माइट में, और लीव लॉन्ग। आइए बताया गया था रूल फोर्थ में कि ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है उसको हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ये आपका पूर्ण वाक्य हो गया, ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ये हो गया, देख लीजिए आप।